हेलो गाइज, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अपना गाइज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के अंतर्गत गाइज आपका प्रिंटर आता है, ठीक है, प्लॉट मॉनिटर आता है, प्लॉटर आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आता है, हेडफोन आता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। और गाइज मैंने प्रिंटर में आपको बताया था गाइज, प्रिंटर आपके टू टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में भी गाइज आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गाइज, देखिए इसमें आपको बताया था मैंने गाइज, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और दूसरा आपका होता है गाइज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो गाइज जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है, पहला आपका होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा आपका होता है गाइज लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो गाइज कैरेक्टर प्रिंटर का काम होता है गाइज वन वन कैरेक्टर को ये प्रिंट करता है और लाइन प्रिंटर आपका पूरी की पूरी लाइन को इकट्ठे प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। और गाइज कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आपके टू टाइप्स आते हैं, ठीक है, देख लीजिए गाइज। कैरेक्टर प्रिंटर में आपके टू टाइप्स आते हैं। पहला गाइज होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और गाइज दूसरा आपका जो दूसरा होता है गाइज, जो आपका डीजी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है, डीजी व्हील प्रिंटर। तो गाइज इसमें आपके जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो आपका होता है गाइज कैरेक्टर प्रिंटर, जिसमें हम कैरेक्टर को जो है आपके कैरेक्टर वन वन कैरेक्टर को ये रीड करता है और उसी के हिसाब से उनके ग्राफिक्स बनाकर आपको जो है आउटपुट में आपको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। दूसरा आपका होता है गाइज लाइन प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में भी गाइज आपके दो आते हैं। पहला होता है गाइज आपका ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और गाइज जो दूसरा आपका होता है वो होता है आपका चैन प्रिंटर, ठीक है, जो चैन बेस पे चलता है, चैन प्रिंटर। तो गाइज आज हम लोग गाइज आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में गाइज हम इन चारों को, कैरेक्टर प्रिंटर और आपके लाइन प्रिंटर को डिस्कस करेंगे। और गाइज जो आपका नॉन मैट्रिक प्रिंटर है गाइज, इसमें हम लोग गाइज लेजर प्रिंटर, ठीक है, आपका लेजर प्रिंटर और गाइज आपका जो है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आपका होता है गाइज थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो गाइज आज हम लोग अपना जो है प्रिंटर को खत्म करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से अपना प्रिंटर देख लेंगे, प्रिंटर होते क्या हैं और सभी कैसे होते हैं, सभी कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपना प्रिंटर। प्रिंटर से शुरुआत करते हैं गाइज अपना इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले देख लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि अपना जो है, देखिए सबसे यहाँ पर पहले लिख रहे हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, ए प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर। कहने मतलब है जो प्रिंटर आपका एक डिवाइस है, वो क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट हैं और जो ग्राफिक्स हैं या फिर जो भी आपने डाटा इनपुट किया है या आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को, ठीक है, आपने जो भी डाटा सेव किया है उसको एज इट इज, ठीक है, वो आपके ग्राफिक्स पिक्चर हो सकते हैं, आपने टेक्स्ट के रूप में सीवी बनाई है वो हो सकता है, उनको क्या करता है गाइज हार्ड कॉपी में आपको जो है एज इट इज आपको जो है इंफॉर्मेशन के रूप में पेपर में प्रोवाइड करता है, ठीक है। और गाइज मैंने आपको बता दिया आपके जो है प्रिंटर कितने टू टाइप के होते हैं। पहला आपका है गाइज इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। गाइज इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं गाइज जो कागज के साथ रगड़ कर, ठीक है, कागज के साथ क्या करते हैं, सीधा व्यवहार करते हैं, ठीक है, ये आपस में रगड़ते रहते हैं, ठीक है, रगड़ कर पूरे पेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब जो प्रिंटर गाइड रिबन की सहायता से, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये एक आपका जो है ये आपका रिबन हो गया, ठीक है, और ये आपका गाइड यहाँ पर देखिए हेड स्टिक्स हो गई, ठीक है, ये इसको हेड स्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, हेड स्टिक्स। तो ये क्या करता है गाइज, इसी रिबन पे रगड़ रगड़ के इधर जाता है फिर इधर जाता है, ठीक है, घूमता रहता है और ये देखिए प्रिंटिंग होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए गाइज इम्पैक्ट प्रिंटर।
An impact printer is a type of printer that works by direct contact of an ink ribbon with paper. कहने का मतलब गाइज वो सीधा आपका जो है कनेक्ट होता है, ठीक है, किससे, रिबन विद पेपर के साथ. ए metal or plastic head strip and ink ribbon whereby the ribbon is pressed against the paper and desired character, letter, digit, dot lines impression is printed on the sheets. Dot matrix, daisy wheel and ball printers and some commonly used types of impact printers. मतलब गाइज आपके जो है कुछ कॉमनली यूज होने वाले डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर और बाल प्रिंटर्स आपके हैं, ठीक है. और ये आपके लेटर, डिजिट, डॉट और लाइन को जो है एक एक करके जो है गाइज प्रिंट करता है, ठीक है. ये क्या होता है, मैंने आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं गाइज जो कागज और आपके रिबन और आपकी जो हेड स्ट्रिक्स है इनके बीच में सीधा संपर्क होता है. ये आपस में क्या है, रगड़ते हैं, ठीक है. और रगड़ने के कारण क्या होता है, इनकी सबसे बड़ी पहचान हुई, ये आवाज करते हैं, ठीक है, नॉइजी होते हैं, ठीक है. जहां पर भी आप अगर प्रिंटर आपका यूज कर रहे हैं और प्रिंटर अगर आपका आवाज कर रहा है प्रिंट करते टाइम, इसका मतलब वो क्या है, एक तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर का रूप है, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर देख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है. जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसकी विशेषताएं, ये क्या है, पहली विशेषता है आपकी वेरी लो कंज्यूमर कॉस्ट, ठीक है, यानी मतलब ये सस्ते होते हैं, ठीक है. वेरी नॉइजी, ये बहुत शोर करते हैं, ठीक है. और यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, ठीक है. ये आपका जो है अच्छी प्रिंटिंग जो है सस्ते दाम में आपको जो है या फिर सस्ते खर्च में आपको जो है आपको अच्छी प्रिंटिंग जो है प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है. और देयर इज फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एट इमेज. ये क्या करते हैं, फिजिकल इमेज, ठीक है. जैसे भी आपने, जैसे मान चलिए पेज पर आपने कोई सीवी बनाई, ठीक है, या कोई चित्र ड्रा किया पेंट में, ठीक है, पेंट खोल के, अब आपको उसको प्रिंट देना, क्या करेगा, उस चित्र को या फिर आपने जो सीवी बनाई है वो भी एक तरह का चित्रित होगा, ठीक है. जब आप प्रिंट व्यू करेंगे तो आपको एक इमेज देगा, ठीक है, कि ये जो है ऐसे निकल के आएगा इस फॉर्मेट में. तो वो क्या करता है, उसको जो है गाइस फिजिकली के रूप में आपको इमेज के रूप में आपको पेपर में प्रोड्यूस करता है, ठीक है. और ये आपके गाइस टू टाइप के प्रिंटर होते हैं, मैंने बता दिया, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर. कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है गाइस, वन कैरेक्टर है ये आपके जो है प्रिंट करता है, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को पढ़ता है और प्रिंट करता है. जबकि लाइन प्रिंटर पूरी लाइन को इकट्ठे प्रिंट करता है, ठीक है. कहने का मतलब गाइस जो आपके कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, जैसे ये आपका A4 साइज का पेपर हो गया, ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर आपके वन वर्ड को टाइप करेंगे, ऐसे ऐसे टाइप करते हुए जाएंगे, ठीक है. रिबन आपका धीरे धीरे ऐसे चलेगा, फिर इधर से वापस आएगा, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा. इस तरह गाइज आपका जो कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट करेगा. और लाइन प्रिंटर का काम क्या होता है गाइज, कि लाइन प्रिंटर पूरे में होता है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी एक लाइन को इकट्ठे प्रिंट करता है, ठीक है. फिर ये टर्न होगा, फिर ये पूरी लाइन को प्रिंट करेगा, फिर ये टर्न होगा, फिर ये पूरी लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है. तो लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, आप ऐसे कैरेक्टर प्रिंटर की अपेक्षा फास्ट होते हैं, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. देखिए कैरेक्टर ऑफ, ये दे रहा है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है. तो कैरेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट द टाइम. कहने का मतलब है जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं वे एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, ठीक है. ये आपके दो टाइप के होते हैं गाइस, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप. पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएमपी लिखते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. और दूसरा आपका है गाइस डेजी व्हील, ठीक है. तो ये देखते हैं गाइस. देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट मल्टीपल शीट्स एट वंस, ठीक है. क्या होता है कि आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से एक बार में अनेक शीट्स को प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंटिंग डायरेक्टली ऑन टू द white front sheet, then following on the colored carbon copies behind. In general, dot matrix printers are more reliable than laser or inkjet machine, especially when used in dirty environments such as warehouses or car garage, ठीक है. तो कहने का मतलब गाइड हम इसको ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर गंदगी हो, ठीक है. ये लेजर प्रिंटर की अपेक्षा आपके क्या करते हैं, उनसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, ठीक है. जहां पर आप गंदगी हो, जैसे आपका स्टोर रूम हो गया, ठीक है, आपके गैराज हो गए, आपके हाउसेस हो गए, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है. और हम इनसे जो है मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं. ये देखिएगा इनका जो ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है, इनका ऊपर का ढांचा कैसे भी हो सकता है, ठीक है. देखिए ये भी एक तरह का ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है. तो ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, केवल हम इनको पता ऐसे कर सकते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स है जब हम देखते हैं खोल के कि इनमें जो है रिबन लगी हुई और ये क्या कर रहे हैं, कागज के साथ सीधा प्रिंट करते वक्त सीधे संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है.
तब तो केस में इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे, नहीं तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में चले जाएंगे, ठीक है। और गाइस इनका एडवांटेज क्या है, इनका एडवांटेज एक्सपेंसिव वाइडली यूज अदर लैंग्वेज कैरेक्टर कैन बी प्रिंटेड। ये क्या करते हैं, आपकी जो अदर लैंग्वेज है उनको क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज स्लो स्पीड, ये बहुत धीरे धीरे प्रिंट करते हैं, क्योंकि गाइस जो आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट करते हो तो ये पहली लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है, वन वर्ड को प्रिंट करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो रिबन में ऐसे घूमते घूमते पूरे कागज को प्रिंट करता है, तो आपने देखा बहुत धीरे धीरे प्रिंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं गाइज हम लोग अपना आगे, ठीक है। ये आ गया आपका गाइज दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए गाइज डेजी व्हील प्रिंटर्स, देखिए व्हील से ही समझ में आ रहा है कि ये गाइज कैसा है, एक व्हील के टाइप है, ठीक है। व्हील का मतलब होता है गोला चक्राकार, ठीक है, या फिर आपका पहिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका फोटो दे रखा है, तो क्या है गाइज यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि इसमें जो है गाइज ये आपकी नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके टोटल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये आपका रिबन है, ठीक है। ये आपका हैमर है जो इस पे चोट पहुंचाता है, ठीक है। चोट का मतलब इन पे ये ठकाठक मारता रहता है, ठीक है। ठकाठक मारने का मतलब यह है कि आपने जो भी उसको प्रिंट करने के लिए दिया है, ये वर्ड बाय वर्ड जो भी वर्ड यहाँ पर आपने टाइप किया हो ये उसी वर्ड पे पिन करेगा और यहाँ पर जो है वो चीज छप जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसमें देखिए ये अलग अलग चीज देखिए, ये आपका पेपर हो गया, ये प्रिंटर मशीन मूवमेंट हो गई, ठीक है, ये मूवमेंट कर रही है। और ये आपका हैमर हो गया, कहने मतलब हथौड़ा टाइप का जो इस पे ठक मार रहा है, ठीक है। टोटल ऑफ 96 कैरेक्टर आर्म्स, कुल मिलाकर के आप 96 कैरेक्टर इसमें होते हैं, ठीक है। 96 कैरेक्टर कैसे होते हैं गाइस, कहने मतलब इसमें आपके जो है अंग्रेजी के वर्णमाला हो गए, ठीक है, आपके चिन्ह हो गए और आपके हिंदी वर्णमाला के वर्ड हो गए, ठीक है। तो सारे वर्ण मिला करके और सारे अक्षर मिला करके प्लस स्पेशली चिन्ह मिला करके आपके टोटल 96 कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जब क्या करता है कि जब पेपर पे जब पेपर को प्रिंट करना होता है तो राउंड राउंड घूम घूम कर करके गाइड ये आपका जो है प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, हेड इज लेइंग ऑन ए व्हील एंड पिंस करस्पॉन्डिंग टू करेक्ट आर लाइक पेटल ऑफ डेजी फ्लावर्स। ये क्या है आपके डेजी फ्लावर फूल की तरह है, ठीक है। और विच इज वे इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर, दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस दैट रिक्वायर few letters to be sent here and there with every nice quality, ठीक है। इसकी क्या है जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पर, जहाँ पर आपके वर्ड प्रोसेसिंग का काम ज्यादा होता है, जहाँ पर लिखा पढ़ी का काम ज्यादा होता है, वहां पर इनको मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है, मोर रिलायबल देन डीएमपी, कहने का मतलब ये क्या है गाइज, आपके जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है उससे ज्यादा भरोसेमंद है, ठीक है। बेटर क्वालिटी, उससे अच्छी बेटर क्वालिटी देता है। फंट ऑफ कैरेक्टर्स इजीली चेंज, इसके जो फंट ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं। और दूसरा क्या है गाइज, ये भरोसेमंद तो है, ठीक है गाइज, कहने का मतलब ये सही चलता है, अच्छे से काम करता है, बट स्लोवर देन डीएमपी, बट उससे धीरे काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है गाइज, ये नॉइजी है, कहने का मतलब गाइज जब हैमर उस पर गाइज बार बार चोट करता है वो क्या करता है, आवाज करता है, ठीक है। और गाइज मोर एक्सपेंसिव देन डीएमपी, ये उससे ज्यादा क्या है, महंगा भी होता है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, कहने का मतलब ऐसे प्रिंटर गाइज जो एक समय में आपकी एक लाइन को टाइप कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब गाइज इसमें ऐसे ऐसे नहीं चलता, इसमें सीधा रोल होता है, ठीक है। रोल होता है तो आपकी जो रिबन होती है वो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक होती है, ठीक है। जब हम रोल करते हैं तो पूरा वन लाइन पूरा जो है प्रिंट कर देता है, ठीक है। और ये आपके दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका ड्रम प्रिंटर और दूसरा आपका होता है चैन प्रिंटर, ठीक है। तो ये देखते हैं अपना ड्रम प्रिंटर। देखिए ये आगे गया आपका ड्रम प्रिंटर। देखिए ड्रम प्रिंटर में देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये रोल होता है, ठीक है, ड्रम की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रिंटर इज लाइक ए ड्रम इन शेप हेंस इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर, कहने मतलब ये आपके ड्रम के शेप के आकार का होता है, इसलिए हम इसे ड्रम प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। और द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। और डिफरेंट कैरेक्टर सेट अवेलेबल इन द मार्केट इज 48 कैरेक्टर सेट, 64 एंड 96 कैरेक्टर सेट। मतलब गाइस मार्केट में आपका जो है 48 कैरेक्टर सेट का प्रिंटर, 64 कैरेक्टर सेट का प्रिंटर और 96 कैरेक्टर सेट का प्रिंटर अवेलेबल है, ठीक है। और
ये क्या है गाइज, आपका नंबर सेट्स में क्या है बटा हुआ है, ठीक है। और ड्रम प्रिंटर्स आर फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन पर मिनट। कहने मतलब गाइज ये जो प्रिंटर क्या कर सकते हैं गाइज, 300 से लेकर 2000 लाइन्स पर मिनट में ये जो है आपके प्रिंट कर सकते हैं। इन दिस प्रिंटर इज चैन ऑफ कैरेक्टर सेट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो आपके जो ड्रम बना हुआ है, ठीक है, उसमें क्या था गाइज, देखिए आप नोटिस कीजिए यहाँ पर, देखिए गाइज इसमें क्या था कि आप वन वन वर्ड, ठीक है, यहाँ पर आपके वन वन वर्ड लिखे हुए थे, एक एक उस पे एक एक वर्ड लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है गाइज, देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए यहाँ पर पूरे के पूरे इस रोल में क्या है सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसे जो है आप पहचानने में आसानी होती है और इस तरह हम क्या कर सकते हैं गाइज, जल्दी इसको जो है जल्दी हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है एडवांटेज में, देखिए आपका वेरी हाई स्पीड, ठीक है, वेरी हाई स्पीड। और डिसएडवांटेज क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं। और इसमें क्या है कैरेक्टर फंड्स कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, इसके जो कैरेक्टर ऑफ फंड्स हैं उनको हम चेंज नहीं करते। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट अपना चैन प्रिंटर, ठीक है। तो चैन प्रिंटर क्या होता है, चैन प्रिंटर आपका एक तरह से चैन बेस्ड होता है, ठीक है। चैन का मतलब इस तरह से, ये भी जैसे आपका ड्रम प्रिंटर है तो वो ड्रम बेस्ड होता है, चैन प्रिंटर आपका चैन बेस्ड होता है, ये घूम घूम कर आपका काम करता है, ठीक है। यहाँ पर है एन अर्ली लाइन प्रिंटर दैट यूज टाइप फ्लक्स लिंक टुगेदर ए चैन एज इट प्रिंटिंग मैकेनिज्म द चैन सपोन हॉरिजेंटली अराउंड ए सेट ऑफ हैमर्स। जो ये भी चोट करता है, लेकिन गाइज ये क्या है हॉरिजेंटली, ठीक है। एक तो होता है आपका रोटेट मोड, एक होता है आपका हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली मोड पे क्या करता है आपका चलता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट ऑफ 48, 64, 96 कैरेक्टर। इसमें जो आपके गाइज सेट्स होते हैं वो 48 कैरेक्टर के सेट, 64 कैरेक्टर के सेट और 96 कैरेक्टर के सेट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि कैरेक्टर फंड्स कैन इजीली बी चेंज। इसमें क्या कर सकते हैं गाइज, हम कैरेक्टर के फंड्स को जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड विद सेम प्रिंटर। हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज को भी इसमें जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेज को भी हम इसमें जो है प्रिंट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज है ये नॉइजी होता है। मैंने आपको बता दिया गया ये क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के काम करते हैं, ठीक है, रगड़ रगड़ के काम करते हैं, पुराने होते हैं, ठीक है, ओल्ड टाइप के हैं, तो क्या करें काफी ज्यादा आवाज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये देखिएगा ये देखिए आपका जो है ये चैन प्रिंटर है, ठीक है। ये देखिए एक तरह की चैन बनी हुई है जैसे आपकी मशीनें चलती हैं, ठीक है। और ये आपका जो है बैक ऑफ पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है और ये आपकी पूरी की पूरी रिबन लगी हुई है, ठीक है। और इसी पे जो है ये पेपर जब निकलता है तो ये देखिए आपके वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वर्ड देखिए आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर W लिखा है, V लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूरे के पूरे वर्ड इस चैन पे लिखे होते हैं, ठीक है। और जैसे हम प्रिंट देते हैं तो जिस चीज़ को हम इसे प्रिंट देते हैं तो ये उसी चीज़ को टाइप करके पेज पर जो है हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब गाइस बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक है। बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है गाइस, इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब आपका ऐसा प्रिंटर जिनमें कागज के बीच में, रिबन्स के बीच में और जो हेड के बीच में क्या होता है घर्षण होता है, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी ऐसे प्रिंटर होते हैं गाइस जिनके बीच में कागज और रिबन्स और गाइड जो कि हेड्स होते हैं उनमें डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता, वो आपस में रगड़ते नहीं है, ठीक है। और बिना घिसे हुए वो जो है प्रिंट करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए गाइस क्या देखा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर create pictures, characters and figures without any uninterrupted contact between the printing device and the paper। यानी मतलब जो प्रिंटिंग डिवाइस है और पेपर के बीच में भी कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। वो बिना आपस में रगड़े ही या बिना टच किए हुए ही आप जो है पिक्चर को क्रिएट कर देते हैं, आपके कैरेक्टर्स को ले देते हैं, आपके फिगर को जो है आपके कागज पर उतार देते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत गाइस आपका लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो आपके ये तीन टाइप के प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन। इसमें क्या होता है गाइस आपका रिबन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है नोजिल। नोजिल का मतलब होता है गाइस स्प्रे, एक तरह से आप क्या बोल सकते हो गाइस स्प्रे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आपका जो है स्प्रे करते हैं और स्प्रे से ही आपके जो कागज पे है
प्रिंट होता चला जाता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। दीज प्रिंटर्स print these printer print a complete page at the times, thus they are also called as page printers। इसलिए गाइज इन प्रिंटर्स को हम किस नाम से गाइज पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अपना पहला प्रिंटर कौन सा है गाइज, लेजर प्रिंटर है। ठीक है, आइए देखते हैं लेजर प्रिंटर। देखिए गाइज, इससे पहले गाइज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपकी जो विशेषताएं होती हैं इनकी, ठीक है, वो देख लेते हैं। फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्या है कि ये जो है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा फास्ट होते हैं। दे आर नॉट नॉइजी, क्योंकि इनके बीच में आपस में कोई घर्षण नहीं होता। ठीक है, ये आपस में घिसते नहीं है, रगड़ते नहीं है, इसकी वजह से इसमें शोर भी नहीं होता है। हाइस्ट क्वालिटी, ये जो हमें आउटपुट प्रदान करते हैं हार्ड कॉपी के रूप में, कार्बन कॉपी, वो आपकी कैसी होती है, हाइस्ट क्वालिटी की होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है, सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज, ये आपके जो है अधिक टाइप के फॉन्ट्स को और आपके जो है अधिक टाइप के भिन्न भिन्न टाइप के कैरेक्टर साइज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या होता है गाइस, वेरी हाई स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, प्रिंट करने की, वो काफी तेज होती है। ठीक है, ये काफी तेजी से आपकी चीजों को प्रिंट करता है। वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, ठीक है, जो भी आपको आउटपुट प्रदान करता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, गुड्स ग्राफिक्स क्वालिटी, कहने का मतलब है जो भी ग्राफिक्स हैं आपके, ठीक है, चार्ट हो गए या फिर आपके चित्र हो गए, ठीक है, इमेज हो गई, उनकी क्वालिटी क्या होती है, काफी अच्छी होती है। ठीक है, और सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट साइज, ये आपका जो है ढेर सारे फॉन्ट्स को और जो भी अलग अलग साइज के आपके कैरेक्टर साइज हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, और टोनर पाउडर यूज इन दिस विच लास्ट ऑफ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कहने मतलब गाइज इसमें जो है आपका टोनर, कहने मतलब गाइज जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें गाइज आपकी कार्टेज यूज की जाती है। ठीक है, कार्टेज का मतलब गाइज उसमें क्या होता है, प्रिंटिंग के डिब्बे, प्रिंट के आपके डिब्बे लगे होते हैं, उनमें बार बार आपको आपका जो पेंट होता है उसको आपको रिफिल करना पड़ता है। ठीक है, और जो आपका लेजर प्रिंटर होता है गाइज इसमें आपको रिफिल करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक बारी पाउडर, सूखा पाउडर, इसमें जो होता है गाइज इंकजेट में आपकी गीली लिक्विड मात्रा में गाइज लिक्विड के रूप में आपका जो है प्रिंट डाला जाता है, कलर डाला जाता है। ठीक है, और जो आपका लेजर होता है, लेजर में आपका जो है आपको पाउडर डाल दिया जाता है जिसे हम टोनर बोलते हैं। ठीक है, और इंकजेट में जो डाला जाता है उसे हम कार्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो टोनर पाउडर इज यूज्ड इन दिस विच लास्ट फॉर्म ए लॉन्ग टाइम, तो पाउडर डाला जाता है। तो गाइज पाउडर क्या होता है, पाउडर सूखता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सूखा होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है लॉन्ग टाइम तक काम करता है, एक बार ये आपने इसको डाल दिया तो ये जो है लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। ठीक है, इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट कम्स डाउन, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है वो काफी हद तक कम होती है। ठीक है, कहने मतलब आपका जो दूसरा प्रिंटर होता है गाइज लेजर प्रिंटर की अपेक्षा जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है उसकी कॉस्ट काफी महंगी आती है। ठीक है, वो इसकी अपेक्षा स्लो भी होते हैं, और गाइज एक इसकी खास बात ये भी है कि ये केवल गाइज आपकी जो लेजर प्रिंटर होता है ये आपका केवल ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकालता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज में आपका एक्सपेंसिव गाइज, ये आपका काफी जो है खर्चीला होता है। ठीक है, महंगा होता है, और कैन नॉट बी, आपका शुरुआती महंगा पड़ता है, बट ये जो कॉपीज करता है वो आपकी जो है सस्ती होती है। ठीक है, और कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन सिंगल प्रिंटिंग, जब ये सिंगल प्रिंटिंग पे काम करता है तो गाइज आपके जो है आपकी मल्टीपल कॉपी को इकट्ठे जो है कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली प्रिंट ब्लैक कार्बन कॉपी, ये आपका कलर प्रिंटिंग का काम नहीं करता है, ये केवल ब्लैक प्रिंटिंग को ही निकालता है। ठीक है, आपकी जो कार्बन कॉपी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी वो केवल ब्लैक होगी। ठीक है, और आइए अब देख लेते हैं अपना गाइड इंकजेट प्रिंटर। तो गाइड इंकजेट प्रिंटर आपका जो है दोनों प्रिंट करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि ये आपका कलर भी करता है और आपका गाइड ब्लैक एंड व्हाइट भी करता है। ठीक है, तो एन इंकजेट प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और अ फोटो बाय स्प्रेइंग ड्रॉप्स एंड इंक ऑन टू पेपर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया ना ये स्प्रे किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नोजल लगा होता है, नोजल के माध्यम से गाइज आपका जो है स्प्रे किया जाता है। ठीक है, कलर को, और पेपर पे वो चीज इंक जो है इंक गिरते हुए पेपर को जो है फिल कर देती है। ठीक है, या फिर आपकी कॉपी कर देती है। और a typical inkjet printer can produce color printing copies with a resolution 12,000 into 14,000 1440। ठीक है,
तो ये आपका कितना हो गया गाइज 1200 इंटू 1440 DPI। कहने मतलब गाइज इसका जो रेजोल्यूशन होता है, DPI का मतलब होता है गाइज आपका डॉट पर इंच, ठीक है। इसको बोलते हैं गाइज डॉट पर इंच, ठीक है। तो इसका जो रेजोल्यूशन होता है कॉपी का वो गाइज 1200 से लेकर 1440 DPI मतलब डॉट इंच। कहने मतलब गाइज इसकी जो गुणवत्ता मापी जाती है प्रिंटिंग की वो डॉट पर इंच में मापी जाती है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन ए रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। ये एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है और दे प्रिंट्स कैरेक्टर बाई स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ए इंक ऑन द पेपर, ठीक है। ये आपका गाइड यहाँ पर गलत लिख गया है, ये आपका स्प्रेइंग है, ठीक है। SPR, ठीक है, स्प्रेइंग है। मतलब ये क्या है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्प्रे किया जाता है, ठीक है, ऑन टू पेपर, ठीक है। इंक को जो है स्प्रे किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर्स। तो इंकजेट प्रिंटर आपको क्या करता है, हाई क्वालिटी में आपको जो है आपके जो फीचर्स हैं उनको आउटपुट के रूप में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। They make less noise because no hammering is done and these have much style of printing model modes available, ठीक है। यानी मतलब गाइज आपका जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये आपका नॉइज नहीं करता क्योंकि इसमें नो हैमरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह के कागज पर कोई रगड़ नहीं होती, कोई भी कागज पर चोट नहीं पहुंचाई जाती, ठीक है। दीज हैव मच स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। इसमें आपके काफी टाइप की स्टाइल्स अवेलेबल है आपकी प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है। और कलर प्रिंटिंग इज आल्सो पॉसिबल, इसमें कलर प्रिंटिंग की जा सकती है। सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग आल्सो, ठीक है। और चौथा पर दे रखा है कार्टेज आर यूज इन दिस। मैंने आपको बताया गाइस कि इसमें क्या होता है, कार्टेज यूज किया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है आपका टोनर यूज किया जाता है, ठीक है। यूज इन दिस विच ड्राई अप इफ नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर इसको गाइज कार्टेज को हम लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करते तो क्या होता है गाइज ये खराब हो जाता है, यानी ये क्या होता है आपका सूख जाता है, ठीक है। वो तो ऑलरेडी सूखा होता है, ठीक है, तो उसमें वो लॉन्ग टाइम तक आपका वर्क करता रहता है। लेकिन अगर इसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज ना करें तो क्या होता है, ये लिक्विड के रूप में होता है तो ये सूख जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है गाइज, सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग आल्सो। इसमें के गाइज आपके इंकजेट प्रिंटर के कई ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको जो है मल्टीपल कॉपी करने की परमिशन देते हैं, क्या। ये देखिए गाइज एडवांटेज क्या है, हाई क्वालिटी पे प्रिंटिंग। इसमें क्या कर सकते हैं आप, हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग कर सकते हैं, मोर रिलायबल, ठीक है, ये ज्यादा भरोसेमंद है। डिसएडवांटेज क्या है इसके गाइज, एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज हाई, ठीक है। इसकी जो लागत आती है प्रिंट करने में वो काफी ज्यादा आती है, ठीक है। और स्लो एज कंपेयर्ड लेजर प्रिंटर, ये क्या है, लेजर प्रिंटर की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा धीमा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक अपना, ये थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर देखिए आपको चित्र से ही पता चली होगी, थर्मल प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं गाइज एक तरह से जो गाइज आपके जो भी लेबल हो गए, ठीक है, लेबल का यूज हो गया आपका, या फिर गाइज आपका ये क्या होता है गाइज, इसके लिए स्पेशली कागज यूज किया जाता है। जैसे बस के टिकट का कागज आपने देखा होगा, कंडक्टर जो टिकट देता है, ठीक है। और आपने मार्केट में जाते हो तो आपको आप मार्केट से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको बिल के रूप में गाइज दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है बिल के रूप में पतला कागज, ठीक है। तो वो अपने क्या है थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो कागज होते हैं गाइज ये पॉलिस्टर के, नायलॉन के, या फिर गाइज किसी और टाइप के कागज, मतलब किसी और टाइप के तत्व से बने होते हैं, ठीक है, एलिमेंट से बने होते हैं, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू प्रिंट आइटम्स सच एज रिसीप्ट एंड शिपिंग लेबल, ठीक है। क्या है कि जो आपके थर्मल प्रिंटर होते हैं गाइज ये आपके कॉमनली मुख्यतः कहाँ पर यूज किया जाए, प्रिंट आइटम सच एज रिसिप्ट, आपकी जो रिसिप्ट होती है, ठीक है, रिसिप्ट एंड शिपिंग लेबल। शिपिंग का मतलब गाइज हम कोई भी माल आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको खरीदने के बाद क्या होता है गाइज वो आपको प्रिंट रिसीप्ट देता है, ठीक है, या फिर उसको शिप करता है। तो शिपिंग के लिए उसमें जो भी आपको लेबल लगाना होता है, ठीक है, लेबल का मतलब जिसमें आपकी सारी चीजें लिखी होती हैं, तो उस लेवल की जानकारी के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो गाइज अपना थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आता है, ठीक है।
और गाइज थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर यूज ए थर्मल प्रिंट हेड टू transfer a solid ink from ribbon onto a label supply usually made from vinyl, polyester, nylon and other thickener material। तो गाइज इसका जो कागज बना होता है गाइज यूजुअली मेड फ्रॉम विनाइल, पॉलिस्टर, नायलॉन और अदर थिकनर जो भी और पतले भी मटेरियल्स होते हैं उनसे बना होता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए परमानेंट प्रिंट। और गाइज इससे जो प्रिंट किया जाता है वो परमानेंटली होता है, ठीक है। गाइज आपने देखा होगा गाइज कि जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं वहां पर गाइज जो राशन, अभी गांव में क्या है कि जो राशन कार्ड की मशीन जो राशन बांटते हैं, ठीक है, कुटेदार वगैरह, ठीक है, तो वो भी एक रिसीप्ट देते हैं हमें, ठीक है, तो वहां पर भी आपका पतला वाला रोल ही यूज किया जाता है। ये रोल क्या होता है गाइज, जो कागज का रोल होता है वो पतला होता है, ठीक है, इसको बस कंडक्टर वगैरह यूज करते हैं, आपके जो शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बिल आपको देते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, और जो छोटी छोटी मार्केट शॉप में आपको जो है बिल देते हैं पतले पतले, ठीक है, वो सब आपके थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको गाइज ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ गाइज अपना जो है प्रिंटर का पूरा पोर्शन समाप्त होता है, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया गाइज इसमें, हमने आपके इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ये देख लिया, ठीक है, और आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ये देख लिया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है हमने ये देख लिया, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हमने आपका जो है कैरेक्टर वाला देख लिया, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर देख लिया, और अपना लाइन प्रिंटर देख लिया, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर में हमने दो टाइप के प्रिंटर देख लिया, आपका डिजी व्हील प्रिंटर देख लिया और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख लिया, ठीक है। और लाइन के अंतर्गत गाइज हम लोगों ने आपका ड्रम प्रिंटर देख लिया और चैन प्रिंटर देख लिया, ठीक है, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। और नॉन में गाइज हमने कितने 3 टाइप के डिस्कस कर लिए, ठीक है, जिसमें अपना लेजर है फर्स्ट, सेकंड आपका इंकजेट है, ठीक है, और आपका चौथा जो है गाइज वो थर्मल है। तो आप आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी गाइज। और अगर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो तो गाइज चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।